हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट। फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये लाइट। अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, और उसी पर ये पूरा हम क्या करें इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है लेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ यूं होता है। ओके, तो लेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। तो इसको हम इस वाले को इधर कंप्लीट करें, इस वाले पार्ट को यदि हम इसको टू पार्ट डिवाइड कर दें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है ना। तो ये वाला जो पार्ट है तो इसको मार्किंग कर देते हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम इधर कंप्लीट करें तो आप देख सकते हैं ये एक हॉलो स्फीयर हो गया और ये एक हॉलो स्फीयर हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडर कर लीजिएगा। ये एक हॉलो स्फीयर हो गया और ये एक हमारा क्या हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया। अब हॉलो स्फीयर के जब हम पार्ट को कट करेंगे, एक एक पार्ट को, और तब दोनों को यहां से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या बनेगा, हमारा लेंस बनेगा। तो हॉलो स्फीयर में जो ये सेंटर होता है, ये सेंटर ही हॉलो स्फीयर का, क्योंकि दो हॉलो स्फीयर के पार्ट से एक लेंस का फॉर्मेशन होता है, दो हॉलो स्फीयर के पार्ट से एक लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारा लेंस है आप देख सकते हैं, दोनों का एक एक क्या है, सेंटर होगा, और दोनों एक एक क्या है, हमारा सेंटर होगा। तो यही सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। क्योंकि ये जो हमारा लेंस है टू स्फीयर के टू पार्ट से बना है, टू पार्ट्स ऑफ स्फीयर से बना है, तो इसीलिए दोनों स्फीयर का एक एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो लेंस में कितने होते हैं, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इसको हम C1 और C2 से डिनोट करते हैं। ओके, दूसरी बात, अब जब ये वाला जो लेंथ है हमारा, ये वाला लेंथ, इस लेंथ को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलेंगे, लेंथ हमारा क्या होगा, अपर्चर होगा। ये हमारा लेंथ क्या होगा, इसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। ये क्या होगा, हमारा अपर्चर होगा। तो डायमीटर ऑफ द एजेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द लेंस। अब देखिए ये जो हमारा सेंटर है, जहां से कोई लाइट रे क्या होती है, फॉल्स होती है और बिना डेविएशन के पास कर जाती है, बिना डेविएशन के, यहाँ से डेविएशन मतलब लाइट रे बेंड नहीं होती है। तो जिस पॉइंट से लाइट रे बेंड ना होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। अब बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो आप देख सकते हैं लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उस लाइन को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है, इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करती है, उसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि इसको हम इमेजिन करते हैं, ये दिखता नहीं है लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या है, यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो आपके ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि जो है ये इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आखिर होता किसका है, और इसका अपर्चर क्या होता है, और हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इस डायग्राम से हमने क्या किया, इस सबको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, डिस्कस डेफिनेशन डिफाइन करेंगे वन बाय वन करके। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर एक डायग्राम बनाते हैं पहले। यही हमने डिस्कस किया था, ये हमारा क्या है, डायमीटर अपर्चर है। ये सपोज करते हैं इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब बनाते हैं कनकेव लेंस। देख सकते हैं ये भी हमारा क्या है, अपर्चर है।
2 सेंटीमीटर डायमीटर सपोज करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द lenses is called aperture. So we can write the length of the edges of the lenses is called aperture. Or we can write the diameter of the diameter of the edges of the lenses of the edges of the lenses is called अपर्चर। इसको हम ए और बी सपोज करें, ए बी पी क्यू, ये अपना है कन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसका जो मिडल पॉइंट है वो थिक होता है और एज क्या होता है हमारा थिन होता है। कनकेव में क्या होता है, जो मिडल पोर्शन होता है ये क्या होता है हमारा थिन होता है और एज क्या होते हैं थिक होते हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि यहाँ स्टार ऐड कर सकते हैं, इन अबव डायग्राम, इन above diagram AB and PQ is aperture. Means AB is the aperture of convex lens or PQ is the aperture of concave lens. Here we can write AB is the aperture of convex lens and second point PQ is the aperture of concave lens of concave lens। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्कस करते हैं, पहले इमेज बनाएंगे। ये पार्ट जो है हमारा इधर लेके जाते हैं और इस वाले पार्ट को इधर लेके जाते हैं। इस वाले पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा अपना ये होगा, इसको C1 सपोज कर लें, और इस वाले पार्ट का क्या होगा हमारा ये होगा, C2 सपोज कर लें। ओके, आप देख सकते हैं C1 और C2, इस वाले पार्ट का ये सब करते हैं, इस वाले पार्ट का ये सपोज करते हैं। अब आते हैं कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस, इसका जो कंप्लीशन होगा इधर होगा और इस वाले को इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ और इसका हमारा यहाँ।
इसको C1 डैश और C2 डैश सपोज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ एक है कनकेव लेंस, एक क्या है मेरा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में स्पीड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो है। ये जो स्फेयर है एक्चुअली ये स्फेयर का ही सेंटर क्या होगा, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये स्फेयर का ही सेंटर क्या होगा, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। चूंकि वन लेंस का फॉर्मेशन करने में हमको टू सरफेस ऑफ स्फेयर चाहिए, टू पार्ट्स ऑफ स्फेयर चाहिए, इसीलिए वो दोनों पार्ट्स ऑफ स्फेयर टू स्फेयर से आएंगे, इसीलिए वो दोनों स्फेयर्स का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो डिफाइन कर सकते हैं द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस में भी कनकेव और कन्वेक्स। इसमें हम देख सकते हैं अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये क्या डिसाइड कर सकता है, ईच पार्ट को डिसाइड करता है स्फेयर के या लेंस के एक एक पार्ट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वन सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के वन पार्ट को डिवाइड करेगा और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के सेकंड पार्ट को डिवाइड करेगा। तो हम याद कर सकते हैं ईच सेंटर ऑफ कर्वेचर, ईच सेंटर ऑफ कर्वेचर decide the each part of lens, each part of lens. Next point, since there is two center of curvature, centers of curvature in lens, therefore two parts of lenses, two parts of lenses गेटिंग। अब इसको रिनोट कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर curvature denoted by C1, C2, C1 dash and C2 dash। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस डायग्राम शो ड्रॉ करते हैं। कन्वेक्स कनकेव लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। ओके
C1 C2. Here C1 dash C2 dash देख सकते हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये अपना क्या है, कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, C1 और C2 को ज्वाइन कर रहा है। ये हमारा C1 और C2 को ज्वाइन कर रहा है इमेजिनरी लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं, द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन द both center of curvature of the lenses is called center of principal axis. The line which join the imaginary line which join the center of curvatures of the given lens is called principal axis. देख सकते हैं C1 C2 C1 dash C2 dash। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी है, द imaginary line which join the both center of curvature of lens is called principal axis. is called principal axis. ओके, ये हमारे क्या होंगे, ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस is an imaginary line. Second, principal axis joined the center of curvature curvatures. In above diagram, C1 C2 and C1 dash C2 dash is the principal axis. ओके, C1 C2 C1 dash C2 dash is the principal axis. अब डिस्कस करते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर यहां देख सकते हैं, इस दोनों कन्वेक्स और कनकेव लेंस में एक ऐसा पॉइंट है जहां से जब लाइट रे क्या होगी, पास होगी, तो इसका डेविएशन नहीं होगा, तो जिस पॉइंट से लाइट रे पास होती है इस लेंस के, और वहां लाइन रे का डेविएशन ना हो, तो उसी सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द सेंटर ऑफ द लेंस at which
light pass undeviatedly or we can say without bending, so that point is called optical center. Optical center. So here we can write from the optical center of the lens, light ray pass without bending. Okay, pass without bending. पास विदाउट बेंडिंग। अब ये जो हमारा सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय ओ। तो गाइज आज के हम सेशन में आपका अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो जितने भी लेंस से जो टर्म थे रिलेटेड मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम इसका कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है और इमेज का फॉर्मेशन लेंस से कैसे होता है, उसको हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।